कि देखो भगवदगीता और बाइबल के संदेश में कोई अंतर नहीं है। जहां बाइबल चलती है उसी रास्ते पे गीता भी चलती है। जहां बाइबल खत्म होती है ना, वहां से भगवदगीता शुरू होती है। सो इट्स अ सीक्वल ऑफ द बाइबल। नमस्ते मित्रों, इन नकली श्री कृष्ण भक्तों पर जीसस और बाइबल की शिक्षाएं पूरा काम कर रही हैं। ये YouTube बहुत हो चुका। अब पता लगना चाहिए कि विधर्म के दरबार में कौन झुका और कौन बिका। और जो तुम जीसस और बाइबल को भगवान श्री कृष्ण के साथ और गीता के साथ जोड़ रहे हो ना, छोड़ूंगा नहीं। और चाहिए क्रिश्चियंस को कि वो क्रिश्चियनिटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो यानी जीसस क्राइस्ट जो बता रहे हैं वो इसी लाइन में चल रहा है जो आगे जाकर भगवदगीता उसको कंटिन्यू करती है। सो भगवदगीता इज नथिंग बट द कंटिन्यूएशन और सीक्वल ऑफ बाइबल। मैं इस अमोघ लीलादास और पूरी इस्कॉन की जीबीसी को बाइबल और यथार्थ गीता पर शास्त्रार्थ के लिए ललकारता हूं। जिस समय कहोगे, जहां तुम कहोगे, मैं आने के लिए तैयार हूं। जाओ निकाल लो ज्योतिष के अनुसार अपना शुभ समय। मुझे केवल भगवान श्री कृष्ण महाराज का आशीर्वाद ही पर्याप्त है। शास्त्रार्थ तुम्हारे और हमारे सभी चैनलों से लाइव होगा। परास्त होने वाले दल को विजेता दल की विचारधारा अपनानी पड़ेगी। यह इस शास्त्रार्थ का प्रथम नियम है। मैं कटिबद्ध हूं। यदि मेरा सिद्धांत शास्त्रों के विरुद्ध निकला, दुर्बल निकला, तो मैं इस्कॉन पर बनाई अपनी सारी वीडियो डिलीट कर दूंगा। इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तुमको कुछ ज्यादा नहीं करना है। माय आश्रय यूट्यूब चैनल से तुम एक छोटी सी 2-3 मिनट की क्लिप डाल देनी है। केवल शास्त्रार्थ की चुनौती को स्वीकार करना है, समय और स्थान बता देना है, हम तैयार रहेंगे। इतना कहकर मैं इस पूरी कंट्रोवर्सी का पटाक्षेप करता हूं। यह मेरी तीसरी और अंतिम चुनौती है, किंतु सामने आने का आत्मबल नहीं जुटा पा रहे हैं। लेकिन पीठ पीछे से पूरी मशीनरी और ताकत लगा रखी है एक अकेले राहुल आर्य का विरोध करने के लिए। प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए सैकड़ों कमेंट मजदूर भी छोड़े हुए हैं, ताकि नया व्यूअर्स आकर कमेंट पढ़े तो उसे लगे सब लोग राहुल आर्य के विरोधी हैं। इस वीडियो में इनके सास बहू और साजिश वाले स्कैम की भी मैं बखिया उधेड़ूंगा। लेकिन उससे पहले क्या आप जानते हो, सो कोरो व शिशुपाल जैसे उनके कई सहयोगी मिलकर भगवान श्री कृष्ण को गालियां दिया करते थे। परिणाम आप जानते हो उसका। आज मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और इनके साथ जीसस खड़ा है। आज मैं श्री कृष्ण के जैसे युद्ध में खड़ा हूं और ये जीसस के जैसे षड्यंत्रों में पड़े हैं। जब मैंने इनको शास्त्रार्थ की चुनौती दी तो इनके पैर कांपने लगे, हृदय गति मंद पड़ गई और विचलित चित्त से कह दिया, जिसका नाम ही राहुल हो उससे क्या शास्त्रार्थ करे। अब इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। बहुत सारे देश में अमोघ ऐसे घूम रहे जो मर्डर और रेप केस में जेलों में पड़े हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सारे ही अमोघ क्रिमिनल हैं। बहुत सारे अमोघ नाम के, राहुल नाम के लोग देश की सीमाओं पर खड़े हमारी रक्षा कर रहे हैं, जिनके कारण मैं ये वीडियो बना पा रहा हूं। डिबेट के एक प्रश्न पर अमोघ लीलादास अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल माय आश्रय से कमेंट करता है, लिखता है, हम स्त्रियों से बहस नहीं करते हैं। सब रिप्लाई दे दिए हैं। कितनी विकृत बुद्धि के लोग हैं भाई ये। और जहां तक रिप्लाई की बात है, इनके एक चेले ने 2-3 वीडियो बनाई है मुझे रिप्लाई देने के लिए। उनमें रिप्लाई को छोड़कर बाकी सब कुछ है। इमोशनल अत्याचार से भरी हुई है ताकि इनके भक्त इधर उधर ना भागें। अब आते हैं स्त्रियों पर। ये स्त्रियों से बहस नहीं करते। इनका वही चेला स्त्रियों से इंस्टाग्राम पर बहस कर रहा है। एक लड़की है जानवी, वो वेदादि सत्य शास्त्रों की इतनी अच्छी रील बनाती है, आप भी देख के बड़ा अच्छा लगेगा आपको। 5-6 लाख लोग उससे जुड़े हुए हैं। अब उस लड़की से कमेंट में बहस कर रहा और उसी चिल्ले की वीडियो माय आश्रय यूट्यूब चैनल पे डाली हुई इन्होंने मुझे रिप्लाई देने के लिए। वही चेला इंस्टाग्राम पर बहस कर रहा है उस लड़की से। और सुनो, लिख रहा है, मैंने आपको पर्सनल मैसेज भी भेजा है। ऐसे छुपे हुए दुष्ट लोग हैं ये। पर्सनल मैसेज तो तुरंत भेज देते हैं, बहस ये नहीं करते। ये लड़कियों के साथ डांस कर सकते हैं, रील बना सकते हैं, और लड़कियां इनको प्रपोज करती है और छाती चौड़ी करके रील में ऐसी ऐसी कहानियां सुना भी देते हैं ये। लेकिन बहस नहीं करेंगे। क्या ये जानते हैं, माता सीता भी एक स्त्री थी। माता रुक्मिणी, माता सावित्री, माता विद्योतमा, लक्ष्मीबाई, ये सब स्त्रियां ही थी। और कालिदास तो माता विद्योतमा से शास्त्रार्थ करते हुए कहता है, मैंने तुम्हारा लोहा मान लिया और मैं नतमस्तक हूं आपके सामने। ये उन स्त्रियों का अपमान कर रहे हैं क्या? पूरे स्त्री समाज पर बात कर रहे हैं। देखो, मेरे पास, मेरे शब्दकोश में शब्दों का अभाव नहीं है। जिसका बौद्धिक शब्दकोश, जिसकी वैचारिक पंगुता और अपंगता होती जिसके पास, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। वो इधर उधर की बात लाता और विशेषकर
हर चीज में स्त्रियों को और महिलाओं को घुसा देते हैं। शास्त्रों की बात यदि हम करें तो यदि ये श्री कृष्ण महाराज के शिष्य होते, उनकी बातों को मानने जानने वाले होते, तो ये ना कहते कि स्त्रियों से बहस नहीं करते। अरे आत्मा इस शरीर को चला रही है, तुम्हें दिख रहा है ये पुरुष शरीर है, तुम इसको स्त्री शरीर देख रहे हो, क्या देख रहे हो, जो तुम्हारी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। लेकिन ये शरीर को मत देखो, आत्मा को देखो। यदि श्री कृष्ण को पढ़ते हो तो कुछ जानो, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, रूप नहीं होता, आकार नहीं होता है। थोड़ा पढ़ लो भाई। वैसे ये नचनीय वृत्तियों को बढ़ाने वाले, तामसिक वृत्तियों में जीने वाले और नाचकर रजोगुण में जीने वाले क्या जाने वेद और श्री कृष्ण की महानता को। एक जगह और देखिए, आगे उसी कमेंट में लिखता है, तुम्हारी राखी सावंत को दिख गई इनकी बुद्धि में क्या भरा हुआ है। ये इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर क्या खोजते होंगे, क्या देखते होंगे, किस चीज पर R&D करते होंगे, सब दिखाई दे रहा है जनता को। राखी सावंत, अच्छा इनकी मन मस्तिष्क और बुद्धि में हवस भरी। मैंने पहले भी कहा था इसकी प्यास बुझा दो, वरना ये पागल हो जाएगा, कोई कसर बाकी है नहीं। और जहां तक बात इनकी इस प्रकार की धूर्तता और दुष्टता की है, मैं लोगों के नशे पते छुड़वाता हूं, तो जब युवाओं के पास जाता हूं छुड़वाने के लिए तो कहते हैं राहुल भाई दुख आता है ना, समस्या आती है तो शराब और शबाब याद आ ही जाता है हमें। वही हाल इसका है अमोघ लीलादास का। अब शराब और नशे पर तो मैं नहीं बोलूंगा इनकी तरह, लेकिन हाँ मुझे लग रहा शबाब तो इनको याद आ ही जाती है। अभी दिख गया वो तो कमेंट से इनके, क्योंकि इस पर भी शास्त्रार्थ का दबाव है और दबाव झेल नहीं पा रहा है, तो फिर ऐसी चीजों को याद कर लेते हैं ये लोग। अब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए ईसाई मिशनरियों की तरह हिपोक्रेसी का सहारा ले रहे हैं। दोगले लोग हैं ना, बिना पैंदी के लोटे हैं, इनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, कोई स्टैंड रखते ही नहीं है। जैसी हवा चलती, जैसी परिस्थिति होती है, जिस देश और स्थान में रहते हैं, वैसा ही बोलना शुरू कर देते हैं ये लोग। इसीलिए मैं इनको लिंग वृत्ति वाला बोलता हूं। अरे लिंग वृत्ति का मतलब होता है, अर्थ होता है जो सनातन धर्म के देवी देवताओं को लेकर, चिन्हों को लेकर, वेशभूषा को लेकर उधर पूर्ति करते हैं, जीविकोपार्जन करते हैं। इनकी धूर्तपना और इनका छली, कपटी और पाखंडी चेहरा देखिए। मैंने इस्कॉन पर एक वीडियो बनाई, इन्होंने रिप्लाई देते हुए अपनी वीडियो में एक कमेंट पिन किया, और किस चैनल से किया? अमोघ लीलादास का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है माय आश्रय, वहां से कमेंट पिन किया इन्होंने। वहां से कमेंट पिन करके पहले कहते हैं अरे समाज से हमें कोई लेना देना नहीं है, अपना काम कर रहे हैं हम, वो अपना काम करें। थोड़ा पॉजिटिव कमेंट पिन किया। कुछ ही चंद मिनटों के बाद ही इन्होंने एक दूसरा कमेंट पिन कर दिया, और उस कमेंट में आर्य समाज की तुलना इस्लाम के साथ कर दी इन लोगों ने। 3-4 पॉइंट वहां लिखे हुए थे। मैं इस्कॉन की पूरी जीबीसी को, इस अमोघ लीलादास को, उस कमेंट पर, उस विचारधारा पर शास्त्रार्थ की खुली चुनौती देता हूं। आकर सिद्ध करके दिखा दो, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, तुम्हारी विचारधारा को अपना लूंगा। और तुम्हें शर्म ना आई? आर्य समाज पर ऐसे शब्द तुमने लिखे वहां पर, और इनके चेलों ने उस कमेंट को कॉपी कर करके पूरे सोशल मीडिया पर फैलाया। इनको मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा मैं इस संसार के सामने। ये है इनका दोगला चेहरा, ये इनको बोलता हूं लिंग वृत्ति वाले लोग। कि उस पूरे उत्तरी भारत के उन क्षेत्रों में कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जहां पर आर्य समाज की इस मूवमेंट का असर न दिखता हो। ये बहुत गर्व की बात है कि ईश्वर ने मुझे इसी भूमि पर जन्म दिया जहां से महर्षि दयानंद आए थे। कितना कठिन रहा होगा जब ब्रिटिशर के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंदर तुष्टीकरण की नीतियों को थोपने का कार्य हो रहा होगा, और तब आर्य समाज वैदिक धर्म की बात कर रहा हो, चारों वेदों की बात कर रहा हो। वो मेरे पास आया कि मैं हिंदू दर्शन को जाना हूं, मैं हिंदू बनना चाहता हूं। 15 दिन के बाद पुनः आया, उसने कहा मैं देख चुका हूं, मैं बनना चाहता हूं। मैंने कहा नहीं, आप जाइए, पहले 1-2 ग्रंथ और सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़िए। आप आर्य समाज का भी ग्रंथ मैंने दिया, और आप जाकर पढ़िए भारत के सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट पुराने वाली। अगर आर्य समाज ना होता, देश स्वतंत्र, सारे क्रांतिकारी आर्य समाजी थे भाई। हैदराबाद सत्याग्रह जो किया था, रियासत भारत में मिली थी, उसके पीछे आर्य समाज खड़ा था। महात्मा गांधी तो विरोध कर रहा था आर्य समाज का कि पहाड़ से क्यों टकरा रहे हो। ये इतिहास तुम जानते ही नहीं हो, तुम कूप मंडूक हो, तुम्हें समुद्र का ज्ञान है ही नहीं, वेद शास्त्रों का ज्ञान है ही नहीं। मैं चुनौती देता हूं तुम्हें। और जैसे तुम ये कमेंट पिन कर रहे थे,
मैं भी कर सकता था, लेकिन मैं एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति हूं। हमारी विचारधारा वेदों वाली विचारधारा। मैं भी तुम्हारे ऊपर कैसे कैसे कमेंट आ रहे जाकर पढ़ लो भाई। मर्डरर इस्कॉन वाले ऐसे कमेंट आ रहे हैं, लिख रहे हैं लोग, ये दुराचारी, व्यभिचारी, चाइल्ड एब्यूजर हैं, गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले हैं, श्री कृष्ण को अपमानित करने वाले हैं। और मैंने तो सुना शिला प्रभुपाद ने श्री कृष्ण महाराज को रास्कल बोला हुआ है, कहा कि महिला का रेप करते तो वो प्लेजर लेती है महिला। ये शिला प्रभुपाद की ऑडियो है, मैंने अपने कानों से सुना। ऐसे कमेंट जो आ रहे, मैं भी तो पिन कर सकता था ना, लेकिन मैंने नहीं किया। तुम्हारे लोगों ने तो किए भी हैं ये सारे कांड ना, लेकिन यही अंतर है। और हां, राहुल आर्य के साथ है पूरा आर्य समाज तो खड़ा ही है, आर्यों के दिलों में वह वास करता ही हूं, लेकिन सनातन धर्म का प्रत्येक संगठन और प्रत्येक कट्टर सनातनी हिंदू मेरे साथ पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा और भविष्य में भी खड़ा रहेगा। और जब आवश्यकता होगी ना, इसकी भी परीक्षा कर लेना। अब कमेंट्स में इधर उधर की बातें करके अमोघ तो पतली गली से निकल गया, लेकिन अपने एक चेले को फंसा गया जाता जाता। अपने चेले की वीडियो में नीचे कमेंट कर दिया कि हमारे गृहस्थ बहुत बड़े शास्त्रज्ञ और विद्वान हैं, पहले इन्हीं से शास्त्रार्थ कर लो, तुम इन्हीं से डिबेट कर लो। हमारे लोगों ने कर दिया चैलेंज उसके चेले को। चेला भी सोच रहा, अरे तेरा गुरु ही पतली गली से निकल गया तो तू किस खेत की मूली है। इनके चेले ने भी इंस्टाग्राम पर कमेंट कर दिया, आई कीप डिस्टेंस फ्रॉम मेंटली अनस्टेबल पीपल। लेकिन मैं थोड़ा अलग हूं भाई। मैं जो मेंटली अनस्टेबल होते, ड्रग एडिक्ट होते हैं, जो शराब और शबाब वाले लोग होते हैं, मैं उनका इलाज करता हूं। इसीलिए इनके सामने जाना चाहता हूं, इनसे शास्त्रार्थ करने की बात कर रहा हूं ताकि इनका इलाज कर सकूं। ये बहुत बड़े पलटू भी हैं। इन्होंने मुझ पर एक वीडियो बनाई, बहुत ही विकृत मानसिकता से उसकी एक थंबनेल तैयार की। फिर पता नहीं महिलाओं ने इनको तमाचा मारा या स्वयं ही लज्जित हो गए, इन्होंने वो थंबनेल बदल दी। कभी ये सदगुरु के विरोध में बोल देते हैं, बाद में क्षमा मांग के कुछ पॉजिटिव बोल देते हैं। फिर कभी ये स्वामी विवेकानंद के विरोध में बोल देते हैं, फिर क्षमा मांगकर कुछ पॉजिटिव बोल देते हैं। फिर ये कभी योग और प्राणायाम का मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन फिर ऊपर से अमेरिकन कंपनी के मालिक कहते होंगे इनको, क्या कर रहे हो बे। अब ये तो उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं बेचारे, आकर के फिर पलटना पड़ जाता है इनको, फिर अपनी दिनचर्या में योग और प्राणायाम दिखाना पड़ जाता है इनको। आप सोच रहे होंगे अमोघ लीलादास को और इसके इतने बड़े यूट्यूब चैनल माय आश्रय को ये कमेंट थंबनेल खेलने की क्या आवश्यकता है। देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों में दोगला बनना सिखाया जाता है, और ये तो बहुत बड़ी कंपनी वाले लोग हैं। ये दोगले बनने से फायदे क्या होते हैं, एक ही विषय पर दो बातें करने से कानून से बच जाते हैं, कंट्रोवर्सी से बच जाते हैं, लोगों के विरोध से बच जाते हैं। ये शकुनी, शिखंडी, लिंग वृत्ति, दोगला, बिन पैंदी के लोटे, जू बियर, अमोघ लीला, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। ये लोगों को कंफ्यूज करते ईसाइयों की तरह। इफ यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम, इनका सीधा सिद्धांत है। और ये कितने बड़े प्रोपेगेंडिस्ट हैं ईसाइयों की तरह, ये देखिए। इनके कमेंट मजदूर आके 20-20, 50-50 कमेंट एक एक व्यक्ति लगाता है कि ये राहुल आर्य तो 5 साल जेल में रह के आया है, देखो इसकी टी शर्ट कैसी है, देखो इसकी आंखें, इसके बाल कैसे हैं, देखो ये कैसे बोलता है, इसके हाथ कैसे, इसके पैर कैसे हैं। अरे तुम्हें शास्त्रार्थ मेरी टी शर्ट से करना है, मेरे बालों से करना है या मुझसे करना है, पहले ये आप कंफर्म कर लो भाई। और दूसरी बात, जितनी R&D मेरे ऊपर कर रहे हैं, इतनी तो कोई NRI भारत में आकर अपना जीजा ढूंढते समय भी नहीं करता भाई। और इनकी झूठ देखिए, कितने बड़े झूठे इनके कमेंट मजदूर आके चिपकाते हैं। जहां कहीं भी कोई पॉजिटिव कमेंट होता है ना मेरी वीडियो पर, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, तो वहां इनके कमेंट मजदूर आते हैं, स्पैम करते हैं, ये स्पैम करवाते हैं कमेंट्स को। तो वहां इनके कमेंट मजदूर आते हैं और वो लिखते हैं, राहुल आर्य भाई ने मुझे ब्लॉक कर दिया, राहुल आर्य भाई ने मुझे ब्लॉक कर दिया। और इतने कमेंट पड़े हुए हैं, आज भी हमने डिलीट नहीं करे, जाके कोई भी देख लेना। इधर यूट्यूब पर आके भी ऐसे ही कमेंट करते हैं, हैव गट्स फॉर ए डिबेट, हैव गट्स फॉर ए डिबेट। इनके सारे गुरु तो भागे हुए हैं, पतली गली से निकल चुके हैं। जो न्यूट्रल लोग हैं उनको आकर ये दिखाते हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं, और फिर कहते हैं राहुल आर्य हमें ब्लॉक कर रहा है। मैं ब्लॉक नहीं कर रहा हूं भाई, आज भी कितनी गालियां पड़ी होंगी, जाकर यूट्यूब की वीडियोस पर वहां सब देख लो आप। मैंने कुछ ब्लॉक नहीं किया, ना डिलीट किया। और इनकी वीडियो पर देख लो, हमारे सारे युवाओं के कमेंट डिलीट हो चुके हैं, ब्लॉक कर दिया युवाओं के चैनलों को। ये अंतर है इनमें और हम में। और इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं फिर साथ के साथ, जैसे ईसाई खेलते हैं। वहां क्या करते हैं, वीडियो में बोलते हैं राहुल आर्य को रिपोर्ट करो, राहुल आर्य को रिपोर्ट करो, डिसलाइक करो, वहां कमेंट छोड़ो। क्या हो जाएगा भाई, हो गई रिपोर्ट, थक चुके हो रिपोर्ट करके।
मैंने तो कहीं नहीं बोला इनको रिपोर्ट करो। क्यों रिपोर्ट करनी भाई? उनको भी सुनो, मुझको भी सुनो, दोनों को सुनो। जो सही बोल रहा है, दिमाग वाले लोग अपने आप निर्णय ले लेंगे, और जो भेड़ है मुझे वो चाहिए ही नहीं। बात सीधी खत्म हो गई। और जहां तक बात रिपोर्ट करने की है, अरे मैं इनको बता देना चाहता हूं, जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी बता देना चाहता हूं, इनके उस चेले की वीडियो जिसकी माय आशा पर इन्होंने वीडियो डाली हुई, उसकी पहली वीडियो 70-75 हजार व्यूज हैं। मैं चाहता तो पहले ही दिन उसको रिपोर्ट करके ब्लॉक करवा सकता था, कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता था। उसमें 3-4 जगह उसने 15-15, 20-20, 25-25 सेकंड की मेरी क्लिप यूं की यूं डाली हुई है। आज चाहूं तो आज भी ब्लॉक करवा सकता हूं, उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता था उसके चैनल पर। ये हमारे संस्कार है भाई। हम किसी की आवाज बंद करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। तुम भी बुलंद करो, हम भी बुलंद करें, और इस संसार को दिखा दें किसमें कितना तेज है, किसमें कितना ज्ञान है, विद्या है, वीर्य है, और कौन कितना सामर्थ्य रखता, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, यही तो सनातन धर्म है। ये ईसाइयों की तरह पीठ पीछे लड़ने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इनके कमेंट मजदूर हिंदुओं को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, धर्म के नाम पर डरा भी रहे हैं। कह रहे हैं जो राहुल आर्य की वीडियो देखेगा उसको वैष्णव अपराध लगेगा। मतलब कबूतर बना दो और कह दो आंखें बंद कर लो ताकि बिल्ली तुम पर हमला ना करे। देख रहे हो ना इजराइल में क्या हो रहा है। अरे धर्म को जान लो, नहीं तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को, धर्म संस्थापक श्री कृष्णचंद्र महाराज को जान लो, निश्चित रूप से बच जाओगे। कबूतर की तरह आंख बंद करने से बच जाओगे ये सोच रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हिंदुओं, वैष्णव अपराध इनको नहीं लगेगा, वैष्णव अपराध इनको बहकाने वालों को लगेगा, इन गुरु घंटालों को लगेगा। याद रखना है मेरी बात। इनके कमेंट मजदूर सारी सोशल मीडिया एप्स पर सैकड़ों कमेंट कर रहे हैं कि राहुल आर्य पर लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर ये अमोघ लीला दास एक स्थान पर उसका रिप्लाई भी कर रहा है कि नहीं बच्चा है, रहने दो, जिंदगी खराब हो जाएगी। ये बात सच नहीं है। इन्होंने कोलकाता और पता नहीं बंगाल और गुजरात से बहुत फोन करवाए, एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है वीडियो डिलीट करवाने के लिए, लेकिन वीडियो तो डिलीट नहीं होगी। तुमसे जो हो कर लेना। अरे इस्लाम वालों ने, ईसाइयत वालों ने, खालिस्तानियों ने, जेल में पड़े गुरु घंटालों के चेलों ने बहुत मेहनत की है मेरी वीडियो डिलीट करवाने के लिए, लेकिन अंत में क्या मिलता है? मेरी सारी बातें प्रमाणिक और मर्यादित रहती हैं, तो आज तक एक भी वीडियो डिलीट करने की नौबत नहीं आई है। तुम भी दम लगा लो भाई, थोड़ा देख लेंगे चलो। और जहां तक बात बच्चे की है, बच्चा मैं हूं या ये, वो तो अब पब्लिक देख रही है, लेकिन चलो भाई बचपन अच्छा होता है, मैं बच्चा हूं, ये तो कॉम्प्लीमेंट है। और ये बूढ़ा है, ये बूढ़े व्यक्ति एक बच्चे के सामने शास्त्रार्थ करने के लिए आ नहीं पा रहे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो भाई थोड़ा तो आप समझदार बनो, आ जाओ बच्चे के सामने, पता लग जाएगा संसार को। और कह रहे हैं जिंदगी खराब हो जाएगी। जिंदगी मेरी खराब नहीं होगी भाई, हमारा तो जो होना था हो चुका। अब जिंदगी इसकी खराब होगी, इसको स्वयं नहीं पता। रील बनाने के चक्कर में इसने कब, कहां, किस पर क्या क्या बोला हुआ है। तो भाई जिंदगी किसकी खराब होगी वो तो ये भी जानते हैं स्वयं। और तुम जितना कीचड़ उछालोगे ना उतना कमल खिलेगा, ये याद रखना। ओम जय श्री राम, नमस्ते।